जाता है। मरजान बाहर बैठकर रो रही होती है, तभी उसके पास उसकी अम्मी आती है। वो कहती है, मेरी प्यारी बेटी, वो तुम्हारा खून है, वो तुम्हारा भाई है, आखिर तुम उसे कैसे जेल भेज सकती हो? क्या तुम उसे जेल में सड़ने के लिए छोड़ सकती हो? क्या तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा? मरजान कहती है, आपको तब बुरा नहीं लगेगा जब इतना घिनौना क्राइम करने वाले को कोई सज़ा नहीं मिलेगी। मरजान कहती है, एक लड़की का खून हो गया। कहती है, मैं मानती हूँ मुराद ने जो किया वो ठीक नहीं है, लेकिन उसे सज़ा दिला के क्या वो लड़की वापस लौट आएगी? ऐसा नहीं होगा, बल्कि मैं अपना बेटा खो दूंगी, तुम अपना भाई खो दोगी। मरजान कहती है, वो उस लड़की का भी परिवार था अम्मी, उसके भी माँ बाप थे। उसकी अम्मी कहती है, जानती हूँ तुम अपने भाई को कभी जेल नहीं भेजोगी, तुम्हारा दिल इसके लिए कभी नहीं मांगेगा। तो कहती है, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ मरजान, तुम्हारा भाई वहाँ नहीं जिंदा रह पाएगा, वो मर जाएगा। मरजान वहाँ से चली जाती है। मरजान जैसे ही अंदर आती है, वो आतिश से टकरा जाती है। वो कहती है, आखिर तुमने फैसला मेरे ऊपर क्यों छोड़ दिया? आतिश कहता है, मैं क्या तुमने मुझसे पूछा था मेरे कमरे में आने में और वो फुटेज देखने में? तो अब ये बोझ तुम खुद उठाओ। वो कहती है, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे इतना क्यों तड़पा रहे हो? आतिश कहता है, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे भाई को तड़पा रहा हूँ, जिसने एक लड़की की जान ले ली और उसे सुसाइड केस बता दिया। वो कहता है, ज़िंदगी हमारा इम्तिहान अलग अलग तरीक़ों से लेती है, ये तुम्हारा इम्तिहान है। अब ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना है। क्या तुम सही को चुनोगी, भले ही तुम्हारे प्यार करने वालों को दुख दे। मरजान कहती है, मैं ये चाहती हूँ कि जैसा आज तुम मेरे साथ कर रहे हो वैसा ही तुम्हारे साथ भी हो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। मरजान कमरे में होती है, तभी वहाँ पर मुराद आ जाता है। वो कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी ना मरजान, तुम अपने भाई के खिलाफ नहीं जाओगी ना? अपने भाई से कहती है, मुराद तुम कब से इतने बुरे इंसान बन गए? तुम हमेशा से ही ऐसे थे या मैं कभी देख नहीं पाई? मुराद उससे कह रहा होता है, मैं ऐसा कभी नहीं था, मुझ पर भरोसा करो। तुमने एक लड़की की जान ले ली और तुम ऐसे जी रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो। जान कहती है, मुझे तुमसे डर लग रहा है, आखिर कोई अपने परिवार अपने भाई से कैसे डर सकता है? मुझे तो डर लग रहा है कि तुम आखिर क्या क्या कर सकते हो। मुराद कहता है, ये सब सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मैं डर गया था, मैं क्या करता? तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैं हर दिन तड़पता हूँ, मुझे एक और मौका दो, मुझे जेल मत भेजो, मैं वहाँ नहीं रह पाऊँगा। उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, मरजान अपना हाथ पीछे कर लेती है। वो उससे कहती है, चले जाओ। मुराद कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो, चाहे कुछ भी हो जाए, बस ये याद रखना कि तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। मरजान सोच रही होती है, आखिर मैं क्या करूँ। मरजान लैपटॉप में उसी लड़की की प्रोफाइल देख रही होती है, उठती और बैग लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी आतिश वहाँ जाता है। वो उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? मरजान कहती है, देखो प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरा मन नहीं है इस समय तुमसे बहस करने का। वो कहती है, मैं तुम्हें एक बार फिर से बता रही हूँ, मेरा मन नहीं है बहस करने का। वो कहती है, तुमने सच सामने ला दिया, तुमने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया, अब क्या चाहिए तुम्हें? और फिर वो उससे वहाँ से जाने देता है। आतिश भी उसी लैपटॉप को देखता है, वो उसी लड़की की प्रोफाइल देखता है और वो समझ जाता है कि मरजान कहाँ गई। वो तुरंत केमाल को फ़ोन लगाता है और कहता है, देखो एक प्रॉब्लम है मरजान, वो जा रही है उस लड़की के पिता से बात करने, देखो मैं उसका पीछा करूँगा। केमाल कहता है, ठीक है, मैं हर चीज़ का ख्याल रख लूँ। हैदर कहता है, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ ठीक करता नहीं बैठूँगा। नरमीन कह रही होती है, अब क्या फ़ायदा, अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने बेटे को इस सब से कैसे निकालें। हैदर कहता है, ये मेरा बेटा नहीं है, ये दरिंदा है, मेरा बस चले तो मैं इसे खुद सजा के लिए भेज दूँ। ये तो एक कलंक है, इसने हमारे नाम के बारे में भी नहीं सोचा। मुराद चिल्लाता है कि आपको सिर्फ अपने नाम की पड़ी है, आपको कभी मेरी फ़िक्र नहीं थी। मैं हमेशा सोचता था कि कभी तो आप गले लगाएंगे मुझे और कहेंगे कि तुम बहुत अच्छे हो। आपने हमेशा कहा कि तुम किसी काम के नहीं हो। अगर आज मैं ऐसा हूँ तो इसमें आपका ही कसूर है। मुराद चिल्लाता है, हैदर यिल्दिरिम, मैंने आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है ना, मुझे माफ़ कर दीजिए, ना मैं आपके बेटा बनने के काबिल हूँ, ना मरजान का भाई। सब आपकी वजह से आज मैं ऐसा हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। नरमीन चिल्ला रही होती है। नरमीन कहती है, हैदर मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे बेटे को बचा लो। मरजान उसी लड़की के पिता के कैफ़े में चली जाती है। वो वहाँ पे सैंडविच ऑर्डर करती है। मुमताज़ भाई से कहता है, क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? पर तुम मुझसे छुपा क्यों रहे हो कि मैं तुम्हें जानता हूँ? आतिश कहता है, मैं बाद में बताऊँगा। वो कहता है, ठीक है, तुम्हारे पास ज़रूर कोई कारण होगा।
आतिश कहता है बचपन में उसे उसकी सैंडविच की ब्रेड थोड़ी टोस्ट क्रिस्पी और जली हुई पसंद थी। मुमताज़ भाई वो कहता है ठीक है मैं वैसा ही सैंडविच ले आऊँगा। मुमताज़ भाई सोच रहे होते हैं कि आतिश पक्का इस लड़की के प्यार में पागल है। आतिश मरजान के सामने आकर बैठ जाता है। वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आतिश कहता है मैंने गेस किया था कि तुम यहीं मिलोगी मुझे। आतिश कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। मरजान कहती है मुझे नहीं पता, मैं बस यहाँ आना चाहती थी और ख़ुद देखना चाहती थी कि वो मासूम ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई थी। आतिश का ध्यान एक तस्वीर पर पड़ता है। आतिश कहता है रुको मैं एक फ़ोन करके आता हूँ, और वो अपनी और मुमताज़ की तस्वीर को वहाँ से हटा देता है। मुमताज़ भाई सैंडविच देते हैं और कहते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम्हें पसंद है, क्रिस्पी। फरजान पूछती है पर आपको कैसे पता मुझे मेरा सैंडविच क्रिस्पी पसंद है। आतिश तब तक आ जाता है। वो कहता है इसे खा लो इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। नासिर हैदर से मिलने आया होता है। वो कह रहा होता है आपने इतनी अचानक से मुझे कॉल करके क्यों बुलाया। हैदर कहता है हमें मुराद को मारना है। नासिर कहता है क्या सच में वो तुम्हारा बेटा है। हैदर कहता है हमें उसे सच में नहीं मारना, हम बस ऐसा दिखाएंगे कि उसकी मौत हो गई, वो भी एक एक्सीडेंट की तरह। मैंने फ़ेक पासपोर्ट भी बनवा लिया है, तुम्हें उसे किसी भी तरीके से देश से बाहर निकालना है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। नासिर कहता है ठीक है पर हम आतिश का क्या करेंगे। हैदर कहता है वो भी हम देख लेंगे। केमाल दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी वहाँ पर असली आ जाती है। वो पूछती आतिश कहाँ है। केमाल कहता है वो मरजान के साथ गया है। असली कहती है पर वो ऐसा कैसे कर सकता है, यहाँ सब कुछ बर्बाद हो रखा है। असली पूछती है वो कहाँ गया है। केमाल कहता है मुझे नहीं पता। फिर असली अंदर चली आती है। असली की माँ उससे पूछती है आतिश कहाँ है। असली कहती है वो मरजान के साथ बाहर गया है। वो कहती है वो आखिर ऐसा कैसे कर सकता है, ये कितना अजीब है ना। असली कहती है आखिर हम मरजान का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं कि वो फ़ैसला करे। मुझे लगता है वो आतिश को कंफ्यूज कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वो बदला लेना ही भूल जाए। उसकी माँ कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, अब मैं कुछ करूँगी। मरजान वहाँ पर लगी तस्वीरों को देख रही होती है। तभी मुमताज़ भाई वहाँ पर बैठ जाते हैं। वो कहते हैं वो मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी थी, उसकी माँ उसे पैदा करते समय ही मर गई थी, मैंने उसे अकेले पाला है। मेरी मुमताज़ भाई कहते हैं और उसे भी अपना सैंडविच क्रिस्पी ही पसंद था। मेरी बेटी से बहुत उम्मीदें थी, मैं चाहता था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन वो सब जब एक दिन फ़ोन आया मुझे और कहा गया मेरी बेटी ने आत्महत्या कर लिया, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मेरी बेटी ज़िंदगी से भरी हुई थी, उन लोगों ने सब कुछ छुपा दिया। अगर मुझे मौका मिले तो मैं खुद उन लोगों को मारूं। मरजान ये सब सुनकर रोने लगती है। वो खुद को काबू करने की कोशिश करती है। मुझे माफ़ करना, मैंने तुम लोगों को अपने दुख में शामिल कर लिया, पर मैं खुद को ये सब बताने से रोक नहीं पाया। मरजान से ये सब सुना नहीं जा रहा होता।